हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। मनुष्य की जो आँख होती है वो महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है, क्योंकि इस आँख के माध्यम से ही हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारी आंखों में सीधे प्रवेश करती है। मनुष्य का जो आँख होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है और ये अधिकतम 150 डिग्री तक देख सकती है, और आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। मनुष्य की जो आँख होती है ये लगभग गोलाकार होती है और ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी वाली परत को कॉर्निया स्क्लेरा कहते हैं, और बीच वाली परत को कोराइड, और सबसे अंदर वाली परत को रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। हमारी आँख में जो बाहरी वाली परत है, जो आगे तरफ है, अग्रभाग में जो उभरी हुई परत है, उभरी हुई पार्ट है, उभरी हुई जो भाग है, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो होती है ये सफ़ेद कलर की होती है, क्योंकि कॉर्निया के ऊतक में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, इसीलिए जो कॉर्निया होती है ये वाइट कलर की होती है, सफ़ेद कलर की होती है। और कॉर्निया जो होती है वो पारदर्शी होती है, क्योंकि कॉर्निया से होते हुए ही कॉर्निया क्या करती है, अपने से होते हुए प्रकाश को अंदर जाने के लिए देती है। और कॉर्निया कठोर होती है, क्योंकि ये आँखों के आंतरिक भागों की रक्षा करती है, जैसे धूल, कण, कीट, पतंग आदि दुर्घटना से जो होती है उससे हमारी आँखों को बचाती है। नेत्रदान के समय कॉर्निया वाले पार्ट को नेत्रदान में दिया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशिष्ट रंग प्रदान करती है, और आइरिस हमारे आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा द्वार होता है, और ये काले रंग का होता है, जिसे पुतली कहते हैं। ये जो पुतली होती है इसकी आकार कभी बड़ी हो जाती है तो कभी छोटी हो जाती है। अब ये कब बड़ी होती है और कब छोटी होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि जब हमारी आंखों में अचानक बहुत सारा रोशनी आ जाती है, जैसे कोई टॉर्च का लाइट हमारे आंखों पे मारती है, गाड़ी का हेडलाइट, या फिर जहाँ पे बहुत सारा तेज धूप रहे, वो जो हमारी आंखों में अचानक बहुत सारा लाइट आती है, बहुत सारी मात्रा में जो हमारी आंखों में लाइट आती है, तब पुतली क्या होती है, वो अपना आकार छोटा कर लेती है, क्योंकि वो छोटा करने से बहुत सारा जो हमारे आंखों में बहुत सारी मात्रा में जो हमारे आंखों में रोशनी आ रही है वो इंटर ना कर सके और वो प्रतिबिंब अच्छी तरह से बना सके। और ये जब हम किसी अंधेरे में रहते हैं, जब हम लोग को पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं मिलती है, जब हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, जब हम अंधेरे में रहते हैं, उस समय क्या होता है, पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे क्या हो गया कि अंधेरे में भी पर्याप्त रोशनी हमारे आंखों में घुस सके, इंटर कर सके, प्रवेश कर सके, और हम उस वस्तु को अच्छी तरह से देख सकेंगे और रेटिना पे प्रतिबिंब अच्छी तरह से बन सके। इसीलिए जो पुतली का साइज होती है वो कम रोशनी पे अधिक हो जाती है और ज़्यादा रोशनी पे कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये जो पुतली कभी बड़ी और कभी छोटी हो जाती है, तो इसकी आकार को आइरिस नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस होती है जो केंद्र पर मोटी होती है, और ये उत्तल लेंस होती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के इस पिक्चर पे, इस फिगर पे, ये जो लेंस है यही है लेंस, और ये पुतली के पीछे होती है जो केंद्र पर मोटी होती है, और ये उत्तल लेंस होती है। अब ये जो लेंस होती है वो प्रकाश को आंख के पीछे वाली परत, जिसे रेटिना कहते हैं, वहीं पर प्रकाश को फोकसित करती है, और ये जो फोकस दूरी होती है ये पॉजिटिव होती है। अब जब ये प्रकाश को फोकसित करती है जिससे कि रेटिना अपना प्रतिबिंब बना सके, उस समय इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो साइज होती है, उसकी जो शेप होती है, उस समय उसको
कभी रिलैक्स रहना पड़ता है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना पड़ता है। अब ये रिलैक्स कब रहता है और कब सिकुड़ता है? जब वस्तु दूर पे रहे, जिस जिस समय इसका कोई भी वस्तु दूर पे रहे, उस समय जो उसकी प्रकाश की किरण आती है, इस समय ये लेंस तो उसको आसानी से रेटिना पर भेज देता है, फोकसित कर देता है, जिससे वो प्रतिबिंब बना सके। लेकिन जब वस्तु सामने रहे, उस समय इसको क्या करना पड़ता है? सिकुड़ना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, जिससे वो प्रकाश की रोशनी को फोकसित कर सके रेटिना पे और वो प्रतिबिंब बना सके। तो जो लेंस होती है वो कभी फोकसित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कभी रिलैक्स रहता है। तो उसको इस तरह होने पे उसकी जो साइज होती है, उसकी जो शेप होती है, उसको चेंज करने पे जो मदद करती है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स लेंस को उसकी शेप आकृति चेंज करने पे मदद करती है, जिससे लेंस क्या कर सके? उसको आसानी से रेटिना पे फोकसित कर सके और रेटिना उसको प्रतिबिंब बना सके। आंख के सबसे अंदर वाली परत को रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। देखिए ये जो सबसे अंदर वाली परत है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली परत को, जो आंख के सबसे अंदर वाली परत है, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। तो याद, प्रकाश के परावर्तन के कारण रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है यह रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप देखिएगा कि अगर कोई वस्तु इस तरह से है, इसका केप ऊपर है और ये नीचे भाग है, तो इसकी जो हमारी आंख में प्रतिबिंब बनेगी तो केप नीचे चले जाएगी और ये ऊपर वाला इधर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं उल्टा प्रतिबिंब बनता है एंड रियल प्रतिबिंब बनता है। अब जरा देखिएगा, आप इस पेन को थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम गौर से देखिए पेन को। अब हम पेन को हटा देते हैं या फिर आप अपना आंख बंद कर लीजिए। आप देखिए आंख बंद करने के बाद भी, पेन को हटा देने के बाद भी आपके दिमाग में, आपके आंख में ये प्रतिबिंब बना रहता है। ये जो प्रतिबिंब बना रहता है इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि का अस्थायित्व। ये जो आपकी आंखों में जो अभी भी प्रतिबिंब बना है, ये 1/16 सेकंड तक आपकी आंखों पे ये प्रतिबिंब बना रहेगा। अब जरा देखिए इसको, हम एक पेन को अपने आंख के सामने ले आए। अब अच्छी तरह से दिख ही नहीं रहा है। हल्का सा दूर किए तो कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, और भी दूर किए। हाँ, अब प्रॉपरली हमको दिखने लगा है। तो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और हम लोग का जो रेटिना है, जो सबसे अंदर वाली पार्ट है, अंदर वाली लेयर है, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनता है। इसका जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है 1/16 सेकेंड का होता है और ये प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। और किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। रेटिना तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली शंकु कोशिकाएं कॉन सेल्स और दूसरी शलाकाएं कोशिकाएं रॉड सेल्स। जो शंकु कोशिकाएं होती है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और ये रंगों की सूचनाओं को भी भेजती है। और जो शलाकाएं कोशिकाएं होती है, रॉड सेल होती है, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है और ये ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काला और सफेद रंगों की सूचनाओं को ही भेजती है। तो ये है रेटिना। रेटिना पे एक ऐसा स्पॉट होता है जो कि इस साइड पे होता है। एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे एक ऐसी जगह होती है रेटिना पे जहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे तो रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक ऐसा स्पॉट होता है, ऐसा जगह होता है, ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे रेटिना पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। वैसे स्पॉट को बोल देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और इसका जो फ्रंट वाला, जो मिडिल पे होता है, जो सेंटर पे होते हैं, वहाँ पे जो होती है प्रतिबिंब बनती है वो एकदम शार्पेस्ट होती है, अच्छी होती है, अच्छा प्रतिबिंब बनता है, सुसज्जित प्रतिबिंब बनता है। वैसे स्पॉट को बोलते हैं येलो स्पॉट।
येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पे एकदम ही अच्छी शार्पेस्ट और सुंदर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के उस पार्ट पे जहाँ अच्छा प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं येलो स्पॉट, और जहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे देखिए, ये है ऑप्टिक नब। ऑप्टिक नब जो होती है, ये वाली पार्ट है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नब। ऑप्टिक नब जो होती है ये डायरेक्ट दिमाग यानी ब्रेन यानी कि दिमाग से इसकी जुड़ा हुआ रहती है, और आंख की सारी इंफॉर्मेशन को, सारी सूचनाओं को ये ऑप्टिक नब क्या करता है, दिमाग तक भेजती है। तो सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग तक भेजती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नब। और ऑप्टिक नब जो होती है वो डायरेक्ट ब्रेन यानी दिमाग के साथ इसका कनेक्ट रहती है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। विट्रियस ह्यूमर ये आंखों को आकार प्रदान करता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसे चीज, ऐसे वस्तु जिसको हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, जैसे शुद्ध पानी। शुद्ध पानी में हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो विट्रस ह्यूमर भी जो होता है वो हमारी आंखों को आकार प्रदान करता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारे आंखों को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे हमारे आंखों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। तो हमारे आंखों को एक्वस ह्यूमर है जो पोषक तत्व प्रदान करता है। और हमारे आंख से जो आंसू निकलती है वो लेक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलती है, जिसमें हमारे आंख में से आंसू जो निकलती है वो लेक्रिमल ग्रंथि से निकलती है। और हमारे आंख के आंसू में सियालिक नामक अम्ल पाया जाता है, जिसकी फॉर्मूला होती है C11H19NO9। ये सियालिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे आंख से जो आंसू निकलती है उस आंसू में ये पाया जाता है। OMG, क्या आपको पता है कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसकी तो आंख दिमाग से भी बड़ी होती है, उसकी आंख मस्तिष्क से भी बड़ा होती है। और जो बिच्छू होती है उसकी तो 12 आंख होती है। मधुमक्खी की तो 5 आंख होती है, और बॉक्स जेलीफिश इसकी 24 आंखें होती है।